अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द सर्कम सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है हम लोगों के पास, तो जो सर्कम सेंटर रहेगा, जो पॉइंट सर्कम सेंटर का रहेगा, वो सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा? इनसाइड द ट्रायंगल। किसके अंदर? ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, जहां पे कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के बाहर बनने वाला है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर की, लेकिन अगर यहां से हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे ना अंदर की साइड, तो कभी भी क्या होगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल पाएगा तीनों का। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है, सर्कल के आउटसाइड में हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों साइड बराबर होंगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, क्योंकि यही क्या है, हमारा सर्कम सेंटर बनाने का तरीका है। ठीक, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहेगा तो वहां पे जो सर्कम सेंटर रहेगा वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। पोजीशन ऑफ द सर्कम सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमारे पास क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, और हम ये नोटिस करते हैं कि यहां से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और ये वाली साइड से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे वो यहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे कहीं मिलेगा। ठीक है, वो कहां मिलेगा? पॉइंट सी पे मिलेगा। अब यहां पॉइंट सी पे मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो यहां भी टच होना चाहिए, यहां भी टच होना चाहिए, यहां भी टच होना चाहिए। बात पक्की है? ठीक है, अगर सर्कल कुछ ऐसा बन पा रहा है, सर्कल कुछ अगर ऐसा बन पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो AC है, इसे D नाम दे देते हैं हम लोग, तो ये जो AD है ये क्या होने वाला है? ये जो AD है ये होने वाला है डायामीटर। क्या होने वाला है? AD डायामीटर। दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है हमें? वर्टेक्स से भी पास होना चाहिए, वो कहां से पास होना चाहिए? वर्टेक्स से। अगर वर्टेक्स से पास हो रहा है और अगर ये दोनों लेंथ बराबर है, इसका मतलब सी क्या है? यहाँ पे सर्कम सेंटर है, एकदम सेंटर किसका? सर्कल का। ऑब्वियस सी बात रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो AD है ना, इसका हाफ रहेगा। AD है ना, इसका हाफ रहेगा। अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं तो ये वाली लाइन भी इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है हमारे पास। इसे अगर R बोल दिया, इसे भी R बोल दिया, तो ये भी R है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो यहां से एक चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो हम एक प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, हमने यहां क्या बना दिया? A, यहां पे पॉइंट है C, ये दोनों बराबर है, और ये पॉइंट है मान लो D। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बना दिया? यहां से हमने एक लाइन बना दी। किसके बराबर? देखो ये लाइन बना दी, इसके बराबर है। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर बराबर है, और अगर मैं इसको मिला दूं, हमने ऐसा कर दिया, तो ये जो एंगल बनने वाला है ना, ये ऑलवेज क्या बनेगा? 90 डिग्री। हमेशा ही ये एंगल कितना बनने वाला है? 90 डिग्री। क्लियर है? चाहे किसी भी टाइप से बना ले हम लोग। ठीक है, ऐसे बना लिया, हम इसे ऐसे बना लें। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर ये तीनों साइड बराबर है ना, तो ये हमेशा ही क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे सेंटर है हमारा सर्कम सेंटर, ये क्या रहने वाला है? R, ये भी क्या रहने वाला है? R, और ये भी क्या रहने वाला है? R। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर हम क्या बना दें? एक सर्कल बना दे, तो हमने देखा कि अगर हम सेंटर से किसी भी सर्कल पे, मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर हम सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम लोग एक लाइन बनाएंगे जिसे रेडियस कहेंगे, तो ये हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री होगी। यहां बना ले, यहां बना ले, यहां बना ले, यहां बना ले, या फिर यहां बना ले, हमेशा ही क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो हमने क्या किया? ये रेडियस बना दी, ये हमेशा क्या होने वाली है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये क्या होने वाली है? हमेशा 90 डिग्री। अब बात ये भी आ सकती है कि भाई यहाँ पे तो 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन ये दो एंगल के बीच का है ना, जहां पे हम ये थोड़ी बोल सकते कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमने यहाँ जो किसी पॉइंट है, यहां से अगर हम रेडियस बनाते हैं किसी सर्कल पे, तो वो 90 डिग्री रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां पे ऐसा पॉइंट डाल दूं, टेंजेंट डाल दूं,
तो ये यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। टेंजेंट की बात होती है यहाँ पे, किसकी बात होती है, टेंजेंट की बात होती है। बात समझ में आ गई। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। चाहे हम ऐसे बना लें या ऐसे बना लें या फिर हम लोग ऐसे बना लें, ये जो एंगल होने वाला है ना, कौन सा एंगल रहने वाला है, जहां दोनों मीट कर रही, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और हमने 90 डिग्री से ही तो सॉल्व किया, हमने पहले 90 डिग्री तो माना है, राइट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम समझने के बाद हम उल्टा चल लिए। क्लियर है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, सर्कम सेंटर आ रहा है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड भी वही लेंथ है जो राइट साइड में है, और अगर वही लेंथ हम लोग क्या बनाए, उसके ऊपर बना दे स्ट्रेट लाइन के और इन्हें मिला दे, तो वो हमेशा ही क्या बनने वाला है 90 डिग्री। क्लियर। हो सकता है यहां से अभी ये वाली चीज क्लियर ना हो रही हो, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, ये सर्कल की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तब आएगा ये। ठीक है, ये क्या हम लोगों के पास डायमीटर, मान लो हम यहां से यहां बना दें, ठीक, यहां से यहां बना दें, यहां से यहां बना दें, ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होने वाला है। ये सर्कल में पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आती तो हम बस याद रख लेंगे अभी कि ऐसा होता है। जब सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम ये यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां भी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक तरीके से सर्कल की भी प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। देखते हैं क्वेश्चंस। मान लो हम लोगों के पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं पता है, ठीक है, और एक्चुअल में हमें ये भी नहीं पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, हमें पता है कि भाई 6 a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r विच इज अ साइन रूल। ठीक है, तो a, ये एंगल a है, तो a के अपोजिट वाली साइड जो रहेगी वो a रहेगी, स्मॉल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे a अपॉन साइन a, मतलब 6 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन 30 1/2, और ये 2 यहां आ जाएगा, तो ये r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यूनिट में लिख लेंगे, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, AB BC और CA की लेंथ दी गई है। देखते ही क्लिक होगा कि ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, हमने देख लिया पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो हमें पता है जो r है, जो r रहेगा सर्कम रेडियस, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वो क्या रहता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्लिक नहीं होता है तो भी कर सकते हैं, r इक्वल टू ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल। ABC कितना है 5 इंटू 12 इंटू 13। समझ में नहीं आता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, तब ऐसे प्रोसीड करेंगे हम लोग 4 टाइम्स ऑफ, अब एरिया निकालना पड़ेगा हमें, है ना, एरिया निकालना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला से, वहां से करेंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। आप करके देखिएगा आ जाएगा, नहीं तो यहां से हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहां से तो हमें पता लग रहा है कि हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस लगा रहे हैं, और ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरिया निकालना है। जो एरिया यहाँ से आएगा हेरोन्स फॉर्मूला से आएगा, वही हम यहाँ से निकाल रहे हैं अभी डायरेक्ट। ठीक है, आप हेरोन्स फॉर्मूला से भी करके देखिएगा, एक बार आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे कितना है, a कितना है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एरिया हमें लिखना है, आप किसी से भी निकालो, अगर आपने हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला है तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फिर तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का आधा करना है, लेकिन अगर नहीं क्लिक होता है तो वहां से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो 12 से 12 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, और क्या कैंसल हो सकता है कि कुछ यहां से हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2, तो देखो आया 13/2, कितना आया 13/2 आ गया, मतलब 6.5 आ चुका है। यहां से बात समझ में आ रही है। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां से अगर देखा जाए तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट a, तो b से b कैंसल, तो ये आ जाएगा c/2। कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट बड़ा फॉर्मूला नहीं बनाया हमने। आप ये भी करिएगा तो आसानी से यहां से ये चीज निकल के आ जाएगी, c/2 ही बचेगा एंडिंग में। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ ABC, जहां पे AB की लेंथ 3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पूछा गया है लेंथ ऑफ द मीडियन BD और सर्कम सेंटर। ठीक है, यहां पे हमसे बोला गया है
कि सरकम सेंटर बताइए। अब हमें दिखा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता लगा? क्योंकि 3 और 4, ये 5 भी है यहाँ पे हम लोगों के पास, है ना, ये 5 गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में। तो 3 4 5 हमने देखा ट्रिपलेट बन रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो इसका मतलब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। सरकम रेडियस हमने देखते ही बता दिया, सरकम रेडियस होने वाली है 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस का आधा। क्यों? अभी हमने सॉल्व किया था ABC/4 डेल्टा से भी वही क्या निकल के आएगा? हाइपोटेनियस का आधा ही क्या रहेगा? सरकम रेडियस। इसका मतलब ये कितनी आ गई? 2.5 और ये भी 2.5। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2.5, क्योंकि ये भी r है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज क्या है? एक्चुअल में ये चीज है क्या? BD एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है? मीडियन अगर हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर इस टाइप से क्या एक लाइन बना दें कि वो वाला जो लाइन है वो क्या करे? उन लाइन को या फिर जो बेस है हमारा उसे क्या कन्वर्ट कर दे? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बी है एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स से हमने एक लाइन बनाई अपोजिट वाली साइड के ऊपर, ठीक है। इस टाइप से बनाई कि वो जो लाइन है जहां पे टच हो रही है, मतलब जो पॉइंट डी है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उस लाइन को, तो ये क्या वो कहलाएगा? मीडियन। तो ये एक्चुअल में BD है भी क्या? मीडियन। यहाँ पे BD क्या है? ये एक मीडियन है। BD इज मीडियन, ठीक है, BD इज मीडियन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हम लोग क्या सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं तो मीडियन की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मीडियन की एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो तो रहेगी ना, कहीं भी हमें वो चीज दिखेगी तो हम बोलेंगे हाँ ये मीडियन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या है? एक्चुअल में मीडियन है, ठीक है। तो यहां से अगर वो बोल भी देता है ट्रायंगल बना के कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन BD, तब हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द मीडियन BD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सरकम रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस ऐसे घूम के आएगा, तो यहां टच होगा, तो जहां टच होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस। फिर यहां भी टच होगा तो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्लियर है?